हेलो हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर जेड क्लासेज यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के बाद जैसे आपने पढ़ा उसमें खरपतवार की परिभाषा पढ़ी, उसके लाभ हानियाँ पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे खरपतवार के लाभ और हानियाँ, इसमें से क्या एडवांटेज खरपतवार से अपन मनुष्य को मिलता है, फसलों को होता है, और क्या इससे डिसएडवांटेज फसलों से होते हैं, वो आपको आज इस क्लास में बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए आप, मृदा संरक्षण में सहायक है। खरपतवार मृदा को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं, उसमें कौन सा खरपतवार सहायक है? वो है दूब घास। दूब घास की जड़ें मिट्टी को इस तरह बांध के रखती है जिससे मिट्टी का संरक्षण होता है, उसका शरण न होके बचाव होता है या कटाव अपरदन नहीं होता है। दूसरा इसका लाभ है, चारे के रूप में खरपतवार का उपयोग किया जाता है, जो हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाते हैं, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि बथुआ है, पीली सेंजी है, ये ऐसे पौष्टिक चारे हैं जो पशुओं को हरे चारे के रूप में दिए जाते हैं। और उस पीली सेंजी में 4% प्रोटीन तत्व पाया जाता है जो काफ़ी पौष्टिक बनाता है इस चारे को। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि पीली सेंजी खरपतवार में कितना % प्रोटीन पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा देखना। 4% प्रोटीन तत्व पाया जाता है। इसके बाद तीसरा इसमें एडवांटेज है औषध महत्व। औषधीय महत्व क्या है? सबसे पहले आप बात करेंगे कि औषधि के रूप में भी खरपतवार का उपयोग किया जाता है। तो पहले बात करते हैं रक्त स्तंभ। रक्त स्तंभ का मतलब है वे खरपतवार जिनका उपयोग करने से बहता हुआ रक्त त्वचा से बंद हो जाता है, जैसे दूब घास। दूब घास की पत्तियां आपके रक्त स्तंभ का कार्य कैसे करेगी वो आपको बताते हैं। इसमें इसकी पत्तियों को थोड़ा सा पत्थर में से पीस के और उसके बाद इसका रस जिस घाव पे या त्वचा पे लगाएंगे वहां से रक्त बहना बंद हो जाएगा। एक आपके जैसे नाक से रक्त बहता, कई बार तो बचपन में कई बच्चों को होती है प्रॉब्लम्स, तो वहां भी दूब घास की पत्तियों को बांट के और उसका रस एक बूंद नाक, दोनों बूंद नाक में डाल के आप इसका यूज कर सकते हैं। एक सावा खरपतवार है जो भी रक्त स्तंभ के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरी इसमें बात करते हैं प्रजनन संबंधी, जो बांझपन को दूर करता है। जिनमें प्रजनन से ऐसे रोग होते हैं स्त्रियों में, जो काफ़ी महत्व एक खरपतवार है। जो गोखरू है वो प्रजनन संबंधी रोगों में काफ़ी उपयोगी है, इसका भी एक उपयोग किया जाता है। अधिकांश व्यक्तियों को इसका पता भी नहीं होता है कि गोखरू भी एक प्रजनन संबंधी रोगों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा इसका लाभ है आर्थिक औषधीय महत्व में पेट या उदर की रोगों या बीमारियों की को दूर करने में। चिटचिट्टा या अपमार्ग एक ऐसा खरपतवार है जो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उसमें ये काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक महत्व की। तो आर्थिक महत्व में एक ऐसी घास होती है, लेमन ग्रास बोला जाता है, जो घास के रूप में प्रयोग करते हैं। उनकी पत्तियों से जो तेल प्राप्त किया जाता है वो सौंदर्य प्रसाधन में, जैसे आपके सॉप्स है, जैसे बाथ सॉप्स है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। क्रीम होता है या हेयर ऑयल्स होता है, उसमें भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसी में है आर्थिक महत्व में कांस, जो मैंने पहले भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि कांस सेकेरम स्पोंटेनियम एक जंगली गन्ने का वानस्पतिक नाम है। ये फर्नीचर निर्माण में उपयोग किया जाता है, जिसका काफ़ी महत्व है। उसके बाद पांचवा लाभ इसमें आपको एडवांटेज के बारे में बताया जाएगा, मृदा सुधारक के रूप में। अब अधिकांश विद्यार्थियों को ये भी पता होना चाहिए कि खरपतवार मिट्टी की जो संरचना खराब हो जाती है, कह सकते हैं मिट्टी बीमार हो जाती है, उस मृदा को भी सुधार देते हैं। जैसे सत्यानाशी आप जानते हैं, सेंजी जानते हैं, ये सारे मृदा सुधारक के ऐसे 2 खरपतवार हैं जो मिट्टी को उदासीन कर देते हैं, उसकी बीमारी को दूर कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 6 पर, सजावट और बाड़ के रूप में। ये सजावट और बाड़ के रूप में खरपतवार झराइन, जिसको आप लेंटाना कैमरा कहते हैं, ये विदेशों से पहले एक सजावट के रूप में मंगाया गया था, लेकिन अब ये खरपतवार भारत में इतना रुग्र रूप धारण कर लिया जिससे इसको खरपतवार की संज्ञा दी जाती है और ये फसलों में भी हानि पहुंचाता है। और बाढ़ के इस रूप में इसको चारों ओर खेत पर लगाने से क्या होता है, आवारा पशुओं से भी सुरक्षा होती है। बाढ़ के रूप में ज़्यादा जाना जाता है और सजावट तक कौन करता है, इसकी ज़्यादातर यूज करते हैं इसको बाढ़ के रूप में ही। उसके बाद बात करते हैं जैविक कीट नियंत्रण में। तो खरपतवार किस प्रकार जैविक कीट नियंत्रण करते हैं? एक हुलहुल खरपतवार है, इसका प्रयोग फसल में उगे हुए खरपतवार के साथ साथ जैव कीट नियंत्रण में भी करता है। ये खरपतवार उनके अपनी दुर्गंध से उन खरपतवारों को नष्ट कर देता है। और उसके बाद बात करते हैं अन्य उपयोग में, अन्य लाभ क्या है इसके।
एक तो होता है हरी सब्जी और साग के रूप में प्रयोग करते हैं, भथुआ है, जंगली चोला, ये लहसुआ। अधिकांशतः भथुआ को रबी ऋतु का खरपतवार है, इसका प्रयोग ज़्यादातर शीत ऋतु में किया जाता है और शीत ऋतु का खरपतवार है, इसलिए ज़्यादा हरी चारे के रूप में और हरी सब्जी के रूप में दोनों में करते हैं। उसके बाद अगरबत्ती निर्माण में मोता एक ऐसा खरपतवार है जिसके नट से, या जिसको अपन नट वीड भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नट वीड किस खरपतवार का अन्य नाम है या किस खरपतवार को कहते हैं। ये मोता खरपतवार में भूमि में इस तरह से इसके जड़ों में गांठें बन जाती है, उन गांठों से अगरबत्ती के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी के संदर्भ में एक होता है कॉफी के स्वाद बढ़ाने में एक कासनी खरपतवार, जिसको चिकोरी इंक्टिवस, आपको सबको बताया कि कासनी बरसिम फसल का खरपतवार है। ये खरपतवार कॉफी में स्वाद बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इनके बीजों का। उसके बाद बात करते हैं खरपतवार की हानियां। तो प्रमुख हानियां देखिए खरपतवार की क्या क्या हानियां फसल में पहुंचाती है। पहले बात है फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव। तो विपरीत प्रभाव से मतलब है ये फसल की उपज को कम कर देते हैं, नमी अवशोषित कर लेते हैं, वहां से पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं। तो कितनी प्रतिशत नमी, कितनी प्रतिशत उपज को कम करते हैं, कितने पोषक तत्वों की हानि पहुंचाते हैं। तो ये गेहूं और चना की फसल में 30 से 35% तक उपज को कम कर देते हैं। और उसके बाद दूसरी बात करते हो फसल उत्पादन पर उनकी गुणवत्ता में कमी। 87 खरपतवार के बीज सरसों के बीज में मिल जाने से, आपको पहली क्लास में, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, इसका जिक्र किए थे अपने, उसमें इसके बीज मिल जाने से ये खाद्य सरसों तेल में ड्रॉप्सी रोग उत्पन्न हो जाता है, तो ये उसकी गुणवत्ता को कम करता है। उसके बाद तीसरे हानि है इसमें से पशुधन उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में कमी। ये पशुओं की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में कमी कैसे करता है। जंगली प्याजी है, लहसुन है और जंगली लहसुन है, ये पशुओं द्वारा चर लेने पर उनके दूध में दुर्गंध उत्पन्न होने लग जाती है, इसलिए उनकी गुणवत्ता में कमी आती है। और उसके बाद नंबर 4 पे हानि है मृदा नमी में कमी होना। मक्का और गन्ना की फसल में ये खरपतवार के पौधे 30 से 50% नमी को अवशोषित करके उसको हानि पहुंचाते हैं, यानी कम कर जाते हैं, इसलिए मृदा में नमी कमी बनी रहती है। उसके बाद 5वीं हानि है पोषक तत्वों में कमी। ये खरपतवार के पौधे खड़ी फसल में से 5 से 20% पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे भी क्या होता है फसलों को विपरीत प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर। इसी के संदर्भ में आप और हम मिलकर बात करते हैं खरपतवार रोकथाम की विधियों के बारे में। अब बात करेंगे खरपतवार को किन किन विधियों द्वारा रोका जा सकता है। सबको पता है कि खरपतवार की रोकथाम जनरली जैविक, रासायनिक और यांत्रिक विधियों द्वारा की जाती है। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाए कि जैविक विधि क्या होती है। जैविक विधि का मतलब है ऐसे खरपतवारों को जीव, जैसे मित्र कीट कह सकते हैं, उसको बायो एजेंट कह सकते हैं अपन। ऐसे बायो एजेंट ट्रेंड कीट होते हैं जिनको एक खेत विशेष क्षेत्र में छोड़ा जाता है, फैलाया जाता है। वो खरपतवारों को क्या करते हैं, अपने हिसाब से उनको खाकर या उनका भक्षण करके नष्ट कर देते हैं। उन खरपतवारों को नष्ट करने वाले कीटों को कहते हैं मित्र कीट या बायो एजेंट। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना कि जैविक में जीव द्वारा ही किसी जीव का भक्षण करना या उसका खाकर या उसको नष्ट करना जैविक विधि कहलाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें गाजर घास पार्थेनियम स्पीसीज। ये एक ऐसा खरपतवार है जिसकी रोकथाम के लिए जाइगोग्रामा बाइकलराटा, ये एक मित्र कीट है, बायो एजेंट है। इसको उस खेत विशेष में छोड़ा जाता है और ये ओनली उस गाजर घास का ही भक्षण करेगा, मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद दूसरी बात करते हैं जराइन लेंटाना कैमरा। ये इसमें 3 ऐसी मित्र कीट की प्रजातियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जिसका पहला नाम है थेक्ला बिजीगाई, दूसरी प्रजाति इसका थेक्ला इचियन और तीसरी प्रयोग करते हैं क्रॉसिडोसोमा लेंटाना। ये जो मैन है ये अपन ज्यादातर इसका यूज करते हैं भारत में, क्रॉसिडोसोमा लेंटाना। और उसके बाद इसी संदर्भ में देखते हैं तीसरा जो खरपतवार है अकृषि क्षेत्र का भी होता है, बाढ़ के रूप में भी, उद्यान में सजावट के रूप में भी लगाते हैं इसको, तो वह नागफनी कैक्टस स्पीसीज। इसको डेक्टालाइपियस ओपेंसी और एक आपको ये ज्यादातर अकृषि क्षेत्रों में ज्यादा उगाया जाता है, तो वहां इस खरपतवार की नष्ट करने के लिए डेक्टालाइपियस ओपेंसी का प्रयोग करते हैं। चौथा खरपतवार आपके जलकुंभी के लिए नियोक्टियाना ब्रूची खरपतवार मित्र कीट का प्रयोग किया जाता है इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए, और ये जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है जलकुंभी। ये एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाएगा। वो क्वेश्चन होता है जैसे एक क्वेश्चन आ गया गाजर घास,
खरपतवार की रोकथाम के लिए किस मित्र कीट का प्रयोग करते हैं? तो आपको इनमें से 4 ऑप्शन मित्र कीट में से इनके एज इट ऐसे बॉटनिकल नेम के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो आपको उसको सही तरीके से इसको क्लियर करना। नहीं क्लियर हो तो अगली क्लास में आपको और समझा दिया। जब भी आपको मौका मिले हम आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर उपस्थित रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि का मतलब है खरपतवारों को उपयुक्त रसायनों के छिड़काव द्वारा नष्ट करना। तो बात करते हैं रासायनिक खरपतवार विधि में। रासायनिक विधि में सबसे पहले बात करते हैं वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक शाकनाशी रसायन। अवर्णनात्मक और वर्णनात्मक क्या होता है? यानी कि वर्णनात्मक वो होते हैं जो चयनित फसल में एक विशेष फसल विशेष में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो होता है चयनात्मक या वर्णनात्मक। और अवर्णनात्मक का मतलब होता है ये इनका प्रभाव या कह सकते हैं इनका किसी जाति विशेष के पौधों पर ही नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आपने वर्णनात्मक का प्रयोग करना, तो यहाँ गेहूं की फसल में आपने गेहूं सा खरपतवार को नष्ट करना है तो आइसोप्रोटेरोन डालना है। और अगर बथुआ चौड़ी पत्ती वालों को नष्ट करना है तो यहाँ आपको 2,4-D रसायन का प्रयोग करना है। और 2,4-D कौन सा रसायन है? वर्णनात्मक, क्योंकि ये गेहूं की फसल में प्रयोग किया जाएगा। चौड़ी पत्ती वाले किया जाएगा तो ये जाति विशेष के लिए किया करते हैं। और एक चीज आपको यहाँ से और पता होना चाहिए कि ये 2,4-D एक ऐसा शाकनाशी है जो भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया शाकनाशी रसायन है। इसका भी आपको थोड़ा जिक्र होना चाहिए और नॉलेज में होना चाहिए आपके भी। सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी रसायन कौन सा है? तो ये 2,4-D है। ये प्रथम द्वितीय 1939 और 1945 के मध्य इस खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद बात करते हैं इसमें देखो वर्णनात्मक में अवर्णनात्मक की बात करते हैं। यहाँ वीड ऑयल, पैराक्वाट, डाइक्वाट ये अवर्णनात्मक शाकनाशी रसायन के एग्जाम्पल है जिनका प्रभाव किसी विशेष प्रकार के पौधों पर न होकर सभी प्रकार के पादप या खरपतवारों में होता है। तो ये था आपके वर्णनात्मक अवर्णनात्मक। इसी कड़ी में दूसरा देखें आप मर्दा सक्रिय और पत्तर सक्रिय शाकनाशी। मर्दा सक्रिय का मतलब है बीज बुआई से पहले आप उस शाकनाशी रसायन को मर्दा में अप्लाई करने से जो खरपतवार उगते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो कहलाएगा मर्दा सक्रिय। और इनका प्रभाव मर्दा पर रहेगा 4 से 6 सप्ताह तक बना रहेगा उस खेत में। जैसे एलाक्लोर इसका प्रमुख उदाहरण है। ये मर्दा सक्रिय शाकनाशी रसायन है। पत्तर सक्रिय मतलब पत्तर का मतलब पत्तियों पर छिड़काव करके खरपतवारों को नष्ट करने की जो रसायन है वो पत्तर सक्रिय शाकनाशी कहलाएंगे। इसमें आएगा एमिट्रोल, ये आपको पता होना चाहिए। एमिट्रोल पत्तर सक्रिय या पत्ती सक्रिय शाकनाशी रसायन है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 संपर्क और स्थानांतरित शाकनाशी रसायन। तो पहले बात है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की बात करते हैं। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड में क्या होता है? पौधे के किसी भी भाग पर संपर्क में आने पर वो रसायन उस खरपतवार पर अपना प्रभाव छोड़कर उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसमें सबसे पहले डाइक्वाट, पैराक्वाट और ट्रिब्यूनिल, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स के जो रासायनिक विधि में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्थानांतरित शाकनाशी ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड की। ये पौधे के किसी भी भाग पर इसका छिड़काव करने पर प्रत्येक भाग पर ये फैलकर उन खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। जिसमें है 2,4-D है, 2,4,5-T है, डेलापान है। ये है स्थानांतरित शाकनाशी रसायन। एक पौधे की अगर पत्ती वाली शीर्ष भाग पर इसका छिड़काव करते हैं, पत्ती से ये क्या करेगा? नीचे की ओर हर शाखा पे तने की ओर नीचे तक जड़ सहित इसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इसको कहेंगे स्थानांतरित शाकनाशी रसायन। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पे मर्दा जीवाणु एवं मर्दा दुमक शाकनाशी रसायन। तो मर्दा जीवाणु वो शाकनाशी रसायन होते हैं जो खरपतवार के साथ साथ मर्दा में उपस्थित जीवाणु को यानी मर्दा जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। और इसमें है आपके इनका प्रभाव है जो 4 से 24 माह तक मर्दा में बना रहता है, तब तक ये खरपतवारों को और जीवाणु को नष्ट करते रहते हैं। इसमें एट्राजीन है जो सर्वाधिक मर्दा सतह पर प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी रसायन है। इसका भी आपको थोड़ा सा अपने नॉलेज में रखना है कि मर्दा सतह पर प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी रसायन कौन सा है। तो सबसे ज्यादा एट्राजीन का प्रयोग करते हैं, दूसरा सिमेजीन और डाईयूरोन। डाईयूरोन का आपको भी ये भी पता होना चाहिए इसके साथ साथ कि ये किस फसल में उपयोगी शाकनाशी रसायन है। ये
डाययूरोन शाकनाशी का प्रयोग करते हैं कपास में, सीमेजिन में, और इसमें मक्का गन्ना में करते हैं। एट्राजिन का जवार बाजरा गन्ना इसमें करते हैं। तो ये ऐसे खरपतवार है। और एक इसमें आपके आगे मृदा धूमक शाकनाशी, जो गैस या वाष्प के रूप में मृदा में फैलकर खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। मृदा धूमक, धूमक का मतलब वाष्प या गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रभाव मृदा में 1 माह तक बना रहता है। और इस वर्ग का प्रमुख उदाहरण है मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोपिक्रीन। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है मृदा धूमक शाकनाशी रसायन के, जो मिट्टी में मिलाने से ही गैस और वाष्प के रूप में अंकुरण से पहले या अंकुरण के समय ही खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। और इसी कड़ी में आपको आगे यांत्रिक विधियों के बारे में जानकारी कर दो सर। ओके, तो आगे देखिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं तीसरी विधि की, यांत्रिक विधियां। तो यांत्रिक विधियों द्वारा खरपतवारों को किस प्रकार से नष्ट किया जाता है उसमें आपको बताया जाएगा। सबसे पहली विधि है भू परिष्करण, यानी कि टिलेज। टिलेज से मतलब है यहाँ खेत में उगे हुए खरपतवारों को उनसे अंकुरण के समय ही खेत में जुताई करके नष्ट कर देते हैं। ये आप मशीनरी ट्रैक्टर द्वारा भी कर सकते हैं, छोटे यंत्र खुरपी इनके माध्यम से भी कर सकते हैं। और दूसरी विधि है हाथों से उखाड़कर नष्ट करना। हाथों से उखाड़कर नष्ट करना एक सीमित क्षेत्र या छोटे क्षेत्र या नर्सरी या जो पौधशाला कह सकते हैं, उन क्षेत्रों में ये उपयोगी विधि है, हाथ से उखाड़ के नष्ट करना। उसके बाद तीसरी विधि है हाथों से निराई गुड़ाई करके। इसमें आपको उपयुक्त कृषि यंत्रों के माध्यम से निराई गुड़ाई करके फसल में, खड़ी फसल में भी आप खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। चौथी विधि है खुदाई करके। ये विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जिनमें खरपतवार की गहरी जड़ें होती है, जैसे आप बात करें कांस, हिरनखुरी, जवासा, ऐसे गहरी जड़ वाले खरपतवार हैं, उनकी खुदाई करके भी आप इन खरपतवारों की विधि या यांत्रिक विधियों द्वारा इनको नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद 5वीं विधि है जलाकर नष्ट करना। जलाकर नष्ट करने की विधि सर्वाधिक अपनाई जाती है अकृषित क्षेत्रों में जहां खेती नहीं होती है, और अकृषित क्षेत्रों में इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, जलाकर नष्ट करते हैं उन खरपतवारों को। 5वीं के बाद में 6ठी विधि है खेतों में पानी भरकर। ये जल प्लावन विधि के नाम से भी जाना जाता है। और खेत में पानी भरने से खरपतवार हवा और प्रकाश के अभाव में गलकर नष्ट हो जाता है। अगर उनकी हवा और प्रकाश या तापमान अवरुद्ध कर दिया जाता है तो पानी में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इस विधि को कहते हैं जल प्लावन। उसके बाद है विधि नंबर 7, चैनिंग विधि कह सकते हैं इसको। और चैनिंग विधि से मतलब है जलीय खरपतवारों को नष्ट करने की विधि। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहा है, आप इस पर थोड़ा फोकस करना। यांत्रिक विधि की कौन सी विधि है जो जलीय खरपतवारों को नष्ट करने में उपयोगी है, तो उसमें से ऑप्शन में आपको मल्चिंग मिलेगा, चैनिंग विधि मिलेगा, जलाकर नष्ट करना मिलेगा या भू परिष्करण मिलेगा। तो जलीय खरपतवारों को चैनिंग विधि द्वारा चैनिंग विधि प्रयोग करते हैं नष्ट करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 8, मल्चिंग या मल्च का प्रयोग करके। मल्च और मल्चिंग से मतलब है अजैविक पदार्थों से मृदा सतह को ढककर खरपतवारों को नष्ट करना, वो कहलाता है मल्च, और इस क्रिया को कहते हैं मल्चिंग। इस क्रिया में खरपतवारों के अंकुरण के समय उनकी वायु और तापमान, इन दोनों घटकों से उनको अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे वो इनके अभाव में नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट विधि है मोवर या लॉन मोवर का प्रयोग करके। ये विधि लॉन या हरियाली या उद्यान या गार्डन आदि क्षेत्रों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मोवर का प्रयोग अधिकतर लॉन या हरियाली या उद्यान में ही किया जाता है। तो ये इन क्षेत्रों की उपयोगी विधि है। तो ये था आपकी रासायनिक, जैविक और यांत्रिक विधियों के बारे में। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।